हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगी एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके 5 पार्ट्स हैं और कोई ना कोई एक पार्ट एग्जाम में आता ही आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी मैंने 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं एंड वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय एनी मेथड, either by the substitution, elimination और the cross multiplication। but normally हम इनको या तो elimination से करते हैं या फिर cross multiplication से करते हैं। देखिएगा, अगर किसी भी इक्वेशन में कोफिशिएंट्स इक्वल दिए हैं तो एक ही मेथड है जिसको अप्लाई करना है। कौन सा? एलिमिनेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोफिशिएंट्स इक्वल है किसी भी एक वेरिएबल के तो वी ऑलवेज यूज द एलिमिनेशन मेथड। अदरवाइज इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपके कोफिशिएंट्स भी क्या होते हैं, वेरिएबल्स की तरह ही दिए हुए हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, उससे बहुत इजीली हो जाता है। तो विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पार्ट एंड द फर्स्ट पार्ट इज पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स प्लस पी माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एक्स देन वाई एंड देन -1। -1 क्यों लिखते हैं? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि जब भी आपकी कॉन्स्टेंट टर्म्स ना C1 C2 राइट हैंड साइड में है तो इस 1 को आप -1 बना देना। अदरवाइज आपको इनको लेफ्ट हैंड साइड में लाके इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -1 लगाने से ही हमारा क्वेश्चन इजीली वैसे ही हम कर सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ y, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ y, तो q एंड -p। नाउ द कांस्टेंट टर्म्स, द कांस्टेंट टर्म इज -p minus q and p plus q, and then the coefficient of x, p and q, and then the coefficient of y again, q and -p। ठीक है ना? तो इतना हमने कर लिया। आफ्टर दैट व्हाट वी विल राइट, द वैल्यू ऑफ x की नीचे हम क्या आएगा, देखिए दिस इंटू दिस, तो इसके इंटू इसमें करेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसके इंटू इसमें होगी तो कितना आएगा, -p स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है ना? देन y अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे देखिएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर एंड देन माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है ना? फिर -1 अपॉन कितना आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब अगर आप माइनस कॉमन लेके कट कर दोगे ना तो आपका 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना आप अगर कर लो, उसके बाद हमको क्या करना होता है, x को कांस्टेंट टर्म के साथ और y को भी कांस्टेंट टर्म के साथ में कंपेयर करना पड़ता है। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम ओपन करेंगे ना तो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, देन यू कैन सी दैट पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा एंड y अपॉन पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, अगेन पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, नाउ विल कंपेयर द x with the constant term and y with the constant and we will do this x upon p square प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिएगा हमने क्या किया, हमने इस x वाले टर्म को ना, जो ये हमारा x वाला टर्म है ना, इसको हमने इस कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर दिया। मतलब इसको पहले इसके इक्वल रखेंगे फिर इसको भी इसके इक्वल रखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे आपका क्या आएगी वैल्यू ऑफ, जब ये डिनोमिनेटर से कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नाउ फॉर द y वी नो दैट y अपॉन कितना है, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसको अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था, कट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो ये देखिएगा हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है ना? नाउ विल डू अवर सेकेंड पार्ट, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा एंड देन विल डू सेकेंड पार्ट। So students, in the second part we can also see that the coefficients are not equal, so we will apply the cross multiplication method. For the cross multiplication method, first of all we will write x, y and -1, क्योंकि C1 C2 अभी भी उधर ही है हमारे राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले coefficients of y
then constant terms, and then coefficients of x, and then again coefficients of y. ठीक है ना, प्रोसेस वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का. x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो b प्लस बी सी माइनस ए सी, y अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सी बी माइनस ए माइनस सी ए, माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है ना, इजी है ना क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको भी इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे जब जाएगा इक्वल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ए सी तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड बी सी एंड बी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऑल्दो वी कैन यहीं पे ऐसे छोड़ सकते हैं, बट और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो c कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी. इन दोनों टर्म्स में से हमने c कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में सेम ही है, तो दिस इज अवर आंसर फॉर x. ओके, एंड इफ वी कंपेयर दिस वैल्यू बाय y ना, सो y इज इक्वल टू, वी गेट, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो सी ए माइनस सी बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है ना, एंड वी अगेन टेक दिस c एज अ कॉमन, a minus b plus a upon a square plus b minus b square. So this is our answer for y. So यहाँ पे देखिएगा हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व. कुछ नहीं करना है, पहले y के कोफिशिएंट्स, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के कोफिशिएंट, अगेन y के कोफिशिएंट, सिंप्लीफाई करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस सेम, फिर x को कांस्टेंट टर्म के साथ, y को भी कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे और x और y की वैल्यू मिल जाएगी. बहुत ही सिंपल सा. नाउ विल डू अवर थर्ड पार्ट. सो इन पार्ट 3 वी हैव x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू simplify this equation a little so that it will come in standard form. So bx minus ay is upon ab is equal to 0 ना, तो ab 0 में जाएगा तो 0. So let us suppose this is our equation 1 and the equation 2 is given here. ax plus by is equal to a square plus b square. इसको आप सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन भी इजी होगा इसमें. ठीक है ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, व्हाट वी हैव टू राइट, x y एंड देन माइनस 1, क्योंकि c1 c2 अभी भी हमारे राइट हैंड साइड में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट माइनस a, then b the coefficient of y, then the constant terms, and then the coefficient of x, b and a, and then again coefficient of y, minus a and b. Okay, now we'll do the cross multiplication. देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मैंने बोला आपको कि सब्सटीट्यूशन भी आप कर सकते हो, वो भी इतना मुश्किल नहीं होगा, इजीली हो जाएगा. x अपॉन, बट मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो इस टाइप के क्वेश्चंस में सही, मतलब इजी हो जाता है. दो b वाला तो 0 ही है, b इंटू 0 0 आएगा, y अपॉन 0 इंटू ए 0 एंड माइनस b की इंटू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, एंड माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस माइनस a स्क्वायर. यू कैन सी ओवर है b इंटू बी स्क्वायर एंड a इंटू माइनस a इज माइनस a, एंड एक माइनस हम बीच में लगाते हैं तो वो बाद में प्लस बन जाएगा. तो x अपॉन माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y अपॉन माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. नाउ विल कंपेयर x by the coefficient term and y with the coefficient term, and we get x upon minus a square plus b square is equal to minus 1 upon b square plus a square. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, जब ये इधर a भी एक साथ में. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, a आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a. Now we'll compare the y with the constant term and we get y, कितना आएगा यहाँ पे, y की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये इधर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a प्लस, तो b इज द आंसर. सो द वैल्यू ऑफ x इज a एंड द वैल्यू ऑफ y इज b.
तो देखिएगा यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। बहुत ही सिंपली हमने कर लिया इस पार्ट को भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ किए। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहती हूँ इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, तो अब हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करते हैं। Now we'll start our part 4, and in the part 4 we can see that our second equation, this is not in standard form. So first of all we have to convert in the standard form, and if I'll open the brackets then I'll get a plus b into x and a plus b into y. Okay, and in the right hand side we have a square plus b square. Now if we see equation 1 and equation 2, the new equation 2, we can see that the coefficient of y are same now. Okay, and I already told you if the coefficients are same now, coefficients of any variable will same, then we always use the elimination. This is the best method to solve the equations. Okay, now we'll write the equations together, and we get, this is our equation 1. And now what we have to do, we have to add or subtract the equations. How we can analyze that either we have to add or subtract? We have to see the sign of the coefficients, and here we can see that the sign of the coefficients are equal, and with the equal signs we have to subtract. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, subtract कर देंगे, and if the signs are same different ना, then we have to add. तो जब subtract करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, sign change हो जाएंगे, ठीक है। Now they will eliminate by each other. Now we get a plus b तो positive में है, okay, and in the second one साइन चेंज हो गया तो a नेगेटिव हो जाएगा और b पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर माइनस है ना, एंड इन द राइट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इन तीनों के भी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि क्या है, माइनस है बाहर, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, a से a एलिमिनेट हो गया, एंड वी गेट 2bx इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड इफ वी टेक 2b एज अ कॉमन ना, then we get b plus a. 2bx is equal to b plus a, 2b is cancelled out by 2b, x is equal to a plus b. This is our answer. So x की वैल्यू यहाँ पे बहुत देखिएगा easily हमने obtain कर लिया. Now we'll put this value in any of the above equation. Let us suppose put in equation 1. equation 1 में put कर देती हूँ. equation 1 में देखिएगा put करेंगे तो क्या आने वाला है, equation 1 थी मेरी a minus b into x plus a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus b square, and put the value of x is a plus b, and after solving this we get, you can see over here we can apply a minus b and a plus b, so it will become a square minus b square. क्या हो जाएगा, a square minus b square, and this is a plus b into y, and this is a square minus 2ab minus b square. Now we can move this part to our right hand side to get the value of y, and we see that minus 2ab minus b square minus a square plus b square है ना, ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, b a स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और b स्क्वायर पॉजिटिव, a स्क्वायर से कट हो जाएगा, b स्क्वायर से कट हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस b. That is our answer. Okay, so this is our part 4. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से फोकस करके आप देख लीजिए. कोई भी अगर पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो I'll re-explain it. First of all, we will convert our equation 2 in simpler form. I'll multiply a plus b into x, a plus b into y, and the equation will come in this form. Now we can see that this is our equation 2, this is our equation 1, which is already in the given form, and we can see that the coefficient of y are equal, and we know that if the coefficients of either x or y are equal, then we always use the elimination method, and I have applied the elimination method, and I have subtract this equation 2 minus equation 1. Okay, now this will terminate, and the coefficient of x will come like that, a plus b minus a plus b, because minus sign is outside the bracket. Similarly over here, and a square will get eliminated by a square, and we get the value of x. Similarly we will put this value in any of the above equation 1 or 2, किसी में भी रख दो,
सिंप्लीफाई करो, y की वैल्यू आ जाएगी। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। नाउ विल डू अवर पार्ट 5 which is also very important question. So in part 5 we can see that there is some important thing in the equation given, that the coefficient of x in the first equation and the coefficient of y in the second equations are exactly same, and the coefficient of y of the first equation and the coefficient of x in the second equations are also exactly same. ध्यान रखना आप, साइन भी सेम होने चाहिए। एग्जैक्टली सेम का मतलब है प्लस माइनस, मतलब साइन भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर उधर प्लस है तो उधर भी प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे आप देख सकते हो पॉजिटिव है भी पॉजिटिव, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, उधर कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे करना है, दैट इज अ स्पेशल क्वेश्चन। इसके लिए हमारे पास स्पेशल मेथड है। कैसे करते हैं हम? सबसे पहले आप क्या करो, दैट इज इक्वेशन 1, लेट अस सपोज ये 1 है आपकी एंड ये 2 है। सबसे पहले आप क्या कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे ना तो -152x और ये माइनस हो जाएंगे ऑब्वियसली। वी गेट -226, -226 है ना। 378 में से 152 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 226 ही आएगा ना नेगेटिव में x, एंड -226 y ऐड कर रहे हैं हम एक्चुअली, एंड इन दिस राइट हैंड साइड पार्ट वी गेट -678। ठीक है ना, यही आएगा, यस। एंड वी कैन सी दैट एक्चुअली समथिंग इज कॉमन, विल कम कॉमन इन दिस इक्वेशन, एंड वी कैन सी दैट 2 to 6 and this will also divided by the 2 to 6. So let us suppose this is our equation 3. Equation 3 divided by -2 to 6, -2 to 6 में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वी गेट x प्लस वाई एंड दिस विल डिवाइडेड एंड वी गेट 3। ये 3 टाइम्स जाएगा 2 to 6 से। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। सो ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई। बहुत देखिए सिंपल सा फॉर्म आ गया ना आपके पास इक्वेशन का। अब जैसे हमने ऐड किया था ना इस इक्वेशंस को, नाउ विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशंस। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिएगा दिस माइनस दिस। तो जब माइनस होता है तो आपको पता है साइन चेंज होता है ना। तो देखिएगा सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज करना पड़ेगा हमको ना। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 0 3 5 530x है ना, 530 आएगा ना, यस। पॉजिटिव and negative 530x, and here we also get the minus plus 530 positive. So all three, sorry, this is the y, and we can see that we can subtract, we can divide this equation by 530. That is, suppose this is our equation 5, 3 और 4 उधर ऑलरेडी थे। इक्वेशन ये क्या था हमने, इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय 530 से डिवाइड कर देते हैं एंड वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिएगा जो इक्वेशन 6 है कितना सिंपल सा आ गया हमारे पास। एक्चुअली अगर आप इन्हें करने बैठोगे ना तो किसी भी मेथड से करना इतना लंबा जाने वाला है, आप कर भी नहीं पाओगे, बहुत देर तक आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए यही मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल है। एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सी 2 इक्वेशंस आ जाएंगे, फिर किसी भी मेथड से सॉल्व करते रहेंगे हम। तो देखिएगा इक्वेशन 6 इज दिस एंड इक्वेशन 4 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप किसी भी मेथड से कर दो, मुझे एलिमिनेशन सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि y के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट दोनों के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो एलिमिनेट हो गई y आपका, एंड वी गेट 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। देखिएगा कितना सिंपली आ गया आंसर। कुछ नहीं करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे जो सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आएंगी उन्हें आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना। पुट इन इक्वेशन 6 में पुट करूंगी तो क्या आएगा, देखिएगा 6 हमारी ये थी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। सो दैट इज अवर आंसर, सिंपल। तो मैंने इस क्वेश्चन के आपको सारे पार्ट्स करके दिखाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको फोकस करना है इस क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस करना है इसका ईच एंड एवरी पार्ट अगेन एंड अगेन। ऑप्शनल एक्सरसाइज है, सिर्फ कहने के लिए ऑप्शनल है, एक्चुअली एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ऑप्शनल है, हमें करना है नहीं करना है, बिल्कुल भूल जाओ। आई अश्योर यू दैट कि एग्जाम में पक्का से आते हैं क्वेश्चंस, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हमने, एक बार इक्वेशंस प्लस की माइनस की, सिंपल फॉर्म में आ गया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया। फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ में आई होंगी क्वेश्चंस। पांचों के पांचों पार्ट मैंने इसमें आपको करके दिखाए हैं, ऑल 5 पार्ट्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे साथ क्लास 10th का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा है और आप मेरे साथ पूरा सिलेबस बहुत जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं, टारगेट नवंबर तक का है हमारा, नवंबर से पहले पहले मैं पूरा आपको एनसीईआरटी पूरा अच्छे से ख़त्म कराऊंगी। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे साथ क्लास 10th का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा है और आप मेरे साथ क्लास 10th का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।